सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रिवीजन क्लास। पहला प्रश्न देखिए, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। अच्छा, अगर मैं पूछूं किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला था अभी 2021 में, तो आंसर होगा राजस्थान को। हमारे केंद्रीय ऊर्जा मिनिस्टर कौन है? ऊर्जा मंत्री हैं आर के सिंह। फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया किसे कहा जाता है? CNR राव को। और आपको याद होगा इन्हें अभी अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, तब हमने इनके बारे में पढ़ा था। और टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? सिमोन बाइल्स को। फिर अगला है, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? तो आंसर होगा सिमोन बाइल्स को। ये अमेरिका की जिम्नास्टिक है। और अभी टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया था? एलन मस्क को, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। और लद्दाख का पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ पे लॉन्च हुआ? लेह में, जिसका नाम है टॉप 91.1 FM स्टेशन। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय तितली कौन बना? केसर ए हिंद। और अरुणाचल प्रदेश के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने थे संजय दत्त। अच्छा, सिक्किम की राजकीय मछली का नाम बताओ, अभी किसे घोषित किया गया? तो आंसर होगा केटली। और लद्दाख का राजकीय पशु बना था अभी हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। और राजकीय पक्षी बना काले गर्दन वाली क्रेन। 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलो आप बताओ, गोपीनाथ बारदोलई एयरपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा? तो आप जानते हो आधुनिक असम का संस्थापक किसे कहा जाता है? गोपीनाथ बारदोलई को। तो ये आपको असम में मिलेगा। और पूछे सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा? तो कोलकाता में मिलेगा। और इनकी जयंती होती है 23 जनवरी को, जिस दिन हम पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। और अगर पूछे ना कि 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलो बताओ, किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर को नाइट हुड की अभी उपाधि मिली थी? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन को। ये ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और मैंने आपको एक पॉइंट भी बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस घटना के बाद इस उपाधि को त्याग दिया था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने इस उपाधि को त्याग दिया था। 2022 में महिला अंडर 18 और अंडर 19 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा भारत करेगा। अभी आपको याद होगा 2021 में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस चैंपियनशिप जो कि हुई थी मालदीव में, भारत ने जीता था नेपाल को हरा के। बताओ, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है, जिसका स्थापना होता है 1966 में। प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा, वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। अशोक लवासा ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को किसने जारी करना बंद कर दिया? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने। लास्ट टाइम इसमें भारत की रैंक थी 63। अगर आप एक एसएससी बैंक या रेलवे एग्जाम एस्पिरेंट और कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अनअकैडमी आप सभी के लिए ला रहा है एक 100% फ्री ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट। ये स्कॉलरशिप टेस्ट इस महीने की 20 तारीख को होगा, यानी कि 20th of Feb 2022। टेस्ट टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। पहला टेस्ट होगा सुबह 10 बजे बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए, फिर होगा 2 बजे एसएससी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए और 5 बजे होगा रेलवे एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए। ध्यान रहे, ये तीनों ही टेस्ट आपके एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड फुल लेंथ टेस्ट हैं। जैसे आपका एग्जाम होता है उसी तरीके से आपका ये टेस्ट होगा और उसी सिंसियरिटी से आपको इसमें एनरोल करना है और 20th को ये टेस्ट देना है। रिवॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो टॉप 10 रैंकर्स को मिलेगी 100% अनअकैडमी स्कॉलरशिप। अपार्ट फ्रॉम दिस, रैंक 1 यानी कि टॉपर को मिलेगा एक लैपटॉप। फ्रॉम रैंक 2 टू रैंक 6 आपको मिलेगा सैमसंग का एक 5G फोन। फ्रॉम रैंक 7 टू रैंक 16 आपको मिलेंगे JBL के वायरलेस ईयरबड्स। यकीन मानिए मेरा, इन बेहतरीन रिवॉर्ड्स के अलावा आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप कितना तैयार हैं आने वाले अपने एग्जाम के लिए। तो आप सभी गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स फटाफट से अपने अपने टेस्ट में एनरोल कर लीजिए। ये टेस्ट 100% फ्री है, फुल लेंथ टेस्ट है और आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करने की। तो आप सभी इसका फायदा उठाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके टेस्ट में एनरोल करिए और इस टेस्ट को सिंसियरली 20 तारीख को अटेम्प्ट करिए। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। अच्छा बताइए, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 मार्च को। थीम क्या रही? बी प्राउड ऑफ योर माउथ। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ये भी 20 मार्च को होता है। इसकी थीम क्या थी? शांत रहें, समझदार बने, दयालु हो। कीप काम, स्टे वाइज, बी काइंड। विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे, ये भी 20 मार्च को मनाते हैं। इसकी क्या थीम थी? आई लव स्पैरो। और वर्ल्ड स्लीप डे ये होता है 19 मार्च को। थीम क्या थी? रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर।
फिर है वैश्विक पुनरावर्तन दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को होता है। इसकी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे हमने मनाया 16 मार्च को। और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को मनाया। इसकी थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। वर्ल्ड किडनी डे ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं, तो 2021 में हमने इसको मनाया था 11 मार्च को। क्या थीम थी? लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। थीम क्या थी? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को मनाते हैं। थीम थी रोड सेफ्टी। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 जनवरी को। अच्छा, देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह इनोवेशन वीक मनाया गया 10 से लेकर 16 जनवरी तक। खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ किसने समझौता किया? उड़ीसा ने। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। इसने 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता था। अच्छा, कमेंट बॉक्स में टाइप करके तो बताओ जरा कि 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? शाइलिन फोर्ड ने। ये यूएसए की हैं। और नवदीप कौर का नाम हम लोगों ने पढ़ा था। इन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 में कुंडलिनी चक्र ड्रेस के लिए बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड जीता था। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव ये कौन सा बना? कुंभलांगी गांव बना है, ये केरल का है। अगर आपसे पूछे कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा ओडीएफ प्लस गांव है तो आंसर होगा तेलंगाना में। या कि सबसे ज़्यादा ओडीएफ प्लस गांव के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे है तो आंसर होगा तेलंगाना। 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी थी? तस्नीम मीर बनी थी। ये गुजरात की टेनिस प्लेयर है। उम्र है मात्र 16 साल। याद रखना ये इनका नाम भी। किस राज्य के राज्यपाल ने कोवा CHD एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा पंजाब। और किस बैंक ने बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए मिंका सुपे के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO अमिताभ चौधरी हैं। टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पे रही कौन? नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं। और द सिटीजन नामक संविधान साक्षरता अभियान किस जिले में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा कोल्लम, केरल में। बताइए सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग कार्य कर दिए? तो आंसर होगा 6। अच्छा, बताइए किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट जिसका नाम है किस्सा खाकी का उसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा दिल्ली। भारत के साथ किस देश ने पैसेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया था? रशिया ने। अरब सागर में हुआ था ये। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। चलो बताओ लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज अभी कहाँ पे प्रदर्शित किया गया था? जैसलमेर में। इसे KVIC ने बनाया। और KVIC के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना। जबकि रेलवे बोर्ड के भी नए चेयरमैन और CEO कौन बने थे? कमेंट बॉक्स में टाइप करो। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड सम्मान मिला? वेस्ट इंडीज। महिला एशिया कप में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया अभी? तो आंसर होगा सविता पूनिया को बनाया गया था, क्योंकि हमारी जो हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल, उनको चोट आ गई थी। तो ओमान की जो कैपिटल है मस्कट, वहाँ पे जो भारतीय महिला हॉकी टीम है उसकी कप्तानी करेंगे ये सविता पूनिया महिला एशिया कप में। अच्छा, अडानी ग्रुप ने स्टील कारोग्राम में एंट्री करने के लिए किस देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी पोस्को के साथ समझौता किया था? साउथ कोरिया। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने कौन? नरेंद्र कुमार गोयनका। और यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर क्या हो गया? व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। किस मंत्री ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की थी? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो बताइए भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। और अगर आपसे पूछा जाए जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा कोच्चि। अब बताओ केरल का पहला कारवा पार्क किस जिले में खोला जाएगा? तो आंसर होगा इडुक्की जिले में। केरल के इडुक्की जिले में एक सुंदर हिल स्टेशन है वागामोन, वहाँ पे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? योहन पूनावाला को।
अभी सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता हरियाणा ने भारतीय रेलवे को हराया और महिला वर्ग का खिताब जीता केरल ने, इसने भी भारतीय रेलवे को हराया। मेटावर्स के भीतर दुकान लगाने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना? तो आंसर होगा जेपी मॉर्गन बैंक। अमेरिका का है ये सबसे बड़ा बैंक। अब बताओ किन देशों के बीच कोप साउथ 2022 संयुक्त हवाई अभ्यास किया गया? तो आंसर होगा यूएस और बांग्लादेश के बीच में। ये अभी 20 फरवरी को स्टार्ट होना है, जो कि 25 फरवरी तक चलेगा। और कहाँ पे? बांग्लादेश में। HIV एड्स से ठीक होने वाली पहली महिला किस देश की बन गई हैं? तो आंसर होगा अमेरिका। और वर्ल्ड एड्स डे हम 1 दिसंबर को मनाते हैं, जबकि वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को। पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप का 15वां मुख्य कार्यकारी पार्षद कप किसने जीता? तो आंसर होगा लद्दाख स्काउट्स ने। और इससे पहले नवीं राष्ट्र महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, हिमाचल प्रदेश ने उसको लद्दाख ने जीता था। 70वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में किस बैंक ने 3 पुरस्कार जीते थे? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मंगलुरु में है। CEO महाबलेश्वर MS है। डिग्निटी अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नाम की बुक को लिखा रो खन्ना ने। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने अभी पॉल हेनरी सांडोगो दामेबा। इसकी कैपिटल क्या होती है? ओगाडोगो। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।